क्रिमिनल जस्टिस टीवी सीरीज के बारे में आप ज्यादातर लोगों से यही बात सुनेंगे कि भाई ये हॉलीवुड की टीवी सीरीज द नाइट ऑफ की रीमेक है। बॉलीवुड वालों को तो कुछ मिलता नहीं है, बस रीमेक बनाते रहो, कॉपी करते रहो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब उन लोगों को मैं ये बता दूं कि मैंने हॉलीवुड की टीवी सीरीज द नाइट ऑफ को भी 2016 में देख ही लिया था और मैंने फाइनली क्रिमिनल जस्टिस भी देखी, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसे देखूं और इसे रिव्यू करूं। बट मैं अटक रहा था सिर्फ यही सोचकर कि द नाइट ऑफ को तो मैंने देखा है, वही सेम स्टोरी है, सो व्हाई शुड आई गो एड एंड वेस्ट माय टाइम लाइक 10 आवर्स ऑफ टाइम वॉचिंग दिस टीवी सीरीज। और दोनों ही टीवी सीरीज देखने के बाद में मैं इस ऑब्जर्वेशन पे पहुंचा हूं कि द नाइट ऑफ अपनी जगह पे ठीक है, मगर अगर मैं कंपेयर करूं नाइट ऑफ को क्रिमिनल जस्टिस से, आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस मुझे ज्यादा अच्छी लगी और इसके ढेर सारे रीजंस हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 ये रिलीज हुई हॉटस्टार पर 5 अप्रैल 2019 को और ये अवेलेबल है हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, आई मीन लाइक टोटल 7 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, वहां पे जाके डायरेक्टली हॉटस्टार पे देख भी सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि भाई आखिर कितने लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। सीजन 1 कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का और हर एक एपिसोड लगभग 40 से 45 मिनट का है, तो लगभग आपको 8 से 8.5 घंटे लग जाते हैं इस पूरे सीजन को देखने में। स्टोरी इसकी ऑलमोस्ट सेम है द नाइट ऑफ के जैसी। आदित्य एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने माँ बाप, बहन और जीजा के साथ रहते हैं। इनका फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है और इनकी एक गर्लफ्रेंड या यूं कहें क्रश भी है। इनका परिवार फर्स्ट कैब्स की गाड़ियां चलाते हैं, तो इसी के चक्कर में एक रात आदित्य कैब चलाने निकल पड़ते हैं। लेकिन उसी रात आदित्य की खुद की फुटबॉल टीम की पार्टी भी है, जहां पर उनकी क्रश या गर्लफ्रेंड उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है और अगेन आदित्य भी वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक है। मगर तभी आदित्य को एक लड़की का पिकअप मिलता है, जिसे न चाहते हुए भी इनको पिकअप करना पड़ता है। अब ये लड़की बार बार अपना ड्रॉप डेस्टिनेशन चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से आदित्य को अपने पार्टी में जाने के लिए लेट होते रहता है। आगे जाके काफी सारे इंस्टेंसेस होने के बाद में एक ऐसा मौका आता है जहां पर ये लड़की आदित्य को अपने घर पे इनवाइट करती है। इसी बीच दोनों नशा करते हैं, थोड़ा ड्रग्स भी ले लेते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इन दोनों के बीच सेक्स हो जाता है। मगर थोड़ी देर बाद जब आदित्य उड़ते हैं तो वो देखते हैं कि इस लड़की का, जिसका नाम है सनाया, उसका किसी ने बेदर्दी से चाकू घोप घोप कर मर्डर कर दिया। अब क्योंकि आदित्य ने कभी अपनी लाइफ में ड्रग्स लिया नहीं होता है और उस रात सनाया के बोलने पर ये ड्रग्स लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे मदहोशी की हालत में चले जाते हैं कि इनको याद ही नहीं होता है कि आखिर उस रात को हुआ क्या क्या था। तो ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं और गलती से पकड़े जाते हैं। अब आखिर खून किसने किया और क्यों किया, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये टीवी सीरीज, जो कि सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं है, ये मर्डर से कुछ ज्यादा हमें ऑफर करती है, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1। आपको ये लड़का मर्डर लगता है? गट इंस्टिंक्ट। क्या हुआ, कब हुआ, ये सब मुझे याद नहीं। कोई धोखा नहीं दे रहा है, तू सबको दे रहा है। ये लड़का या तो बहुत ही चालाक है या एकदम बेवकूफ। अब क्योंकि द नाइट ऑफ टीवी सीरीज और इस टीवी सीरीज की कहानी सेम है, तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे कि दोनों में ही मर्डर होता है। विक्टिम यानी कि एक लड़की होती है जिसका मर्डर हो जाता है और दूसरा विक्टिम लड़का होता है जिसके ऊपर खून का इल्जाम आता है। विक्टिम की फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस टीवी सीरीज को उस टीवी सीरीज से टोटली हटा देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप द नाइट ऑफ टीवी सीरीज में यूएस के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखते हैं, वहां की अदालत को देखते हैं, लेकिन इस टीवी सीरीज में हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम को देखते हैं, यहाँ की अदालत को देखते हैं, काम कैसा चलता है ये देखते हैं। यूएस में हम यूएस की पुलिस की हरकतें देखते हैं कि वो कैसे क्राइम सॉल्व करते हैं या कहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। वहीं पर हम इंडियन जुडिशरी यानी कि इंडियन पुलिस सिस्टम को देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, कहाँ पर ढीले पड़ जाते हैं। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप द नाइट ऑफ टीवी सीरीज देखेंगे तो उससे एक्चुअली अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे कंट्री की स्टोरी दिखा रही है। लेकिन जब आप ये टीवी सीरीज देखते हैं तो आप सोचते हैं यार ऐसा होता है जेल में, पुलिस ऐसी होती है, ऐसा ऐसा होता है, पब्लिक ऐसा ऐसा करती है विक्टिम के फैमिली के साथ में। तो आप कहीं ना कहीं इस टीवी सीरीज से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और वो एक थोड़ा हॉरर, एक चिल फीलिंग देता है यार।
वो तो बहुत बुरा हो रहा है यार, अगर किसी के साथ में होगा तो यार कैसा फील होगा उसे। आदित्य का जब ट्रायल चल रहा होता है तो उस वक्त वो जेल में होता है और अब उसे सिर्फ ट्रायल नहीं, जेल में मौजूद घिनौने लोगों से भी अपने आप को बचाना है। और अगेन क्योंकि आदित्य एक बहुत ही सिंपल भोला भाला लड़का है तो उसे काफी वक्त लग जाता है जेल के रूल्स को समझने के लिए। और कहीं ना कहीं स्लोली वो जेल के कंडीशन से अडेप्ट होता है, वो जीना सीखता है। बट कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि इतनी सारी बुरी चीजें होने के बावजूद भी उसके अंदर की जो अच्छाई होती है वो खत्म नहीं होती। आदित्य का रोल निभाया है विक्रांत मैसी ने, जिनको हमने मिर्जापुर में भी देखा था। आई मीन लाइक कमाल की परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, मतलब 2 भाई साथ में थे, उनमें से एक भाई ये थे। आई मीन उस टीवी सीरीज में गजब की परफॉर्मेंस थी और इसमें तो वो अपने परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नार्को टेस्ट होता है आदित्य के ऊपर और वहां पे वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि कुछ हो गया है उनके गले में, कुछ बॉडी में कुछ हो गया है। जब आप वो सीन देखेंगे तो आपको रियली चिल्स फील होंगे यार, मतलब ये बंदा कैसे मुंह बना के बेहोशी की हालत में बात कर रहा है। दैट वाज प्योर एक्टिंग, उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट नहीं था, कुछ वॉइस को उनको मुझे नहीं लगता कि कुछ ट्विस्ट किया होगा, वो एक्चुअल में उस तरीके से बात कर रहे थे। और एक सीन में तो आप लिटरली इनको टॉयलेट साफ करते हुए देख सकते हैं, साफ नहीं आई मीन लाइक टॉयलेट के अंदर अपना हाथ डालते हुए देख सकते हैं। वो क्यों उसके अंदर हाथ डालते हैं वो देखने लायक था। एंड हाथ जब डालते हैं तो वो सीन मैं खुद देख नहीं पा रहा था सीरियसली, वो सीन कैसे लिया गया होगा आई मीन भगवान ही जाने। जेल में हम जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ को भी देखते हैं जो कि 22 साल से जेल में बंद है किसी XYZ क्राइम की वजह से। पहले तो ये आदित्य को बहुत डराते धमकाते हैं पैसों के लिए, मगर आगे जाके ये दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। जैकी श्रॉफ की बात करूं तो आई डोंट थिंक सो भिड़ू इन्होंने जैसी एक्टिंग की है ना, आई मीन लाइक उससे अच्छी एक्टिंग, उससे झकास एक्टिंग कोई कर सकता था। ये टीवी सीरीज हमें लाइफ के बहुत सारे कड़वे एंगल्स दिखाती है, जैसे हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम को देखते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की लापरवाही देखते हैं और ज्यादातर जेल में मौजूद आदित्य की जिंदगी देखते हैं कि कैसे वो वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं बड़े मुश्किल से। मगर साथ ही साथ हम इनके परिवार का भी साइड देखते हैं कि कैसे इनके क्राइम की वजह से लोगों के सामने कितना जिल्लत होना पड़ रहा है। आई मीन इनके माँ बाप बहन इनके जीजा इन सबकी जिंदगी उथल पुथल सी हो गई है। आई मीन आस पड़ोस के लोग इनको बुरी निगाहों से देखते हैं, इनको जज करने लगते हैं, पुलिस वाले इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, इनके बहन की नौकरी चली जाती है और फाइनेंशियली आदित्य का पूरा परिवार एक तरीके से कोलैप्स हो जाता है। मगर हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनका परिवार ढीला होता है बट स्टिल ये आदित्य का साथ नहीं छोड़ते। और खास करके आदित्य की बहन आई मीन ये पूरी हदें क्रॉस करके किसी न किसी तरीके से आदित्य को बस बचाना चाहती है। और मेन चीज इसमें आती है फाइनेंस। आई मीन ये अपने मैरिज को भी लाइन पे रख देती है जस्ट टू प्रूव कि इनका भाई ऐसा नहीं है जैसा लोग इनको समझ रहे हैं। हमें आदित्य का और आदित्य की बहन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिलता है कि कैसे ये एक दूसरे को बहुत मानते हैं। आदित्य की बहन का रोल निभाया है रुचा इनामदार ने, जिन्होंने काफी मराठी मूवीज में काम किया है। और आई थिंक आदित्य, जैकी श्रॉफ और पंकज त्रिपाठी के रोल के बाद में, जिनके बारे में मैं अभी जरूर बात करूंगा, इन तीनों के बाद में इन्हीं का कैरेक्टर है जो कि आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है। आई मीन ऐसे सिचुएशंस में कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, मगर हम आदित्य की बहन को देखते हैं कि सारे हर्डल्स के होते हुए भी ये अपने भाई का साथ नहीं छोड़ती। सिर्फ बहन नहीं, माँ बाप के साथ में भी और बाकी लोगों के साथ में कैसे धीरे धीरे आदित्य एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ये हम थ्रू आउट द टीवी सीरीज देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वकील का काम करने वाले पंकज त्रिपाठी के बारे में मैं क्या बोलूं। आई मीन मिर्जापुर में इन्होंने अपनी गजब की परफॉर्मेंस दी थी। आई मीन लाइक परफॉर्मेंस में तो हम कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। दिस गाय इज लाइक जस्ट गोज अहेड, आप किसी भी रोल में इनको डाल दो, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रेस यू। और इस टीवी सीरीज में इन्होंने एक ऐसे किरदार का काम निभाया, एक ऐसे वकील का काम निभाया जो कि भाई कुछ भी जुगाड़ लगा के सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, भाई तुम ऐसा कर दो, भाई तुम ऐसा कर दो, तुम कर दो ना यार। इनके अंदर वो क्वालिटी है कि ये लोगों से घुल मिलकर उनसे अपना काम निकाल लेते हैं। अब जैसा कि हमने नाइट ऑफ टीवी सीरीज के वकील के बारे में देखा था कि उनको इन्फेक्शन होता है, खुजली होती रहती है, पंकज त्रिपाठी को भी वही खुजली होती है। एंड ये देख के मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि ये जो इनका डिसऑर्डर रहता है, जो खुजली होती है, वो एक मेडिकल कंडीशन होती है, बट नॉट कि दवा खाने से ठीक हो जाए, वो एक मेंटल मेडिकल कंडीशन होती है। आई हैव नो आइडिया कि ऐसे भी कंडीशंस होते हैं,
एंड कहीं ना कहीं हम देखते भी है कि फाइनली जाके वो ठीक भी होता है, जो कि द नाइट ऑफ में के से थोड़ा सा हटके था। द नाइट ऑफ में हम लास्ट तक देते हैं कि वकील की कंडीशन ठीक नहीं होती, उल्टा वर्स हो जाती है और हम उनको ग्लव्स में भी देखते हैं। बट यहाँ पे पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है, इनका कंडीशन कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक हो जाता है जब ये एक बहुत बुरे हादसे को भूलने की कोशिश करते हैं तब। ओवरऑल कहूँ तो ये टीवी सीरीज एक ब्लास्टिंग कॉम्बिनेशन है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स का जो कि अपने परफॉर्मेंस से आपको हिला देते हैं। आप इंडियन जेल सिस्टम को देखते हैं कि क्या क्या गंदगी मचती है वहां पे और कैसे लोग तिल के वहां पे जीते हैं सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। आप पुलिस सिस्टम को भी देखते हैं कि कैसे वो दूसरा एंगल को कभी देखते ही नहीं, जस्ट इन केस कि क्या पता है शायद से आप एक गुनहगार को सजा ना दिला दे। कहीं ना कहीं आप एक फैमिली को भी देखते हैं कि क्या क्या अत्याचार होता है उनके ऊपर जस्ट बिकॉज उनके घर में मौजूद किसी ने कुछ क्राइम की कर दिया है जो कि अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ है और लोग उसे ऑलरेडी जज कर रहे हैं। ऑल्सो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया एंगल भी देखते हैं कि कैसे मीडिया सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी के लिए, टीआरपी के लिए किसी भी न्यूज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देती है। ये सेम चीज हमने दिल्ली क्राइम में भी देखा था। बहुत ही बखूबी से अच्छे तरीके से मीडिया के टॉपिक को उछाला गया था कि भाई कैसे तोड़ मरोड़ कर जस्ट बिकॉज एक टीआरपी उठानी है कुछ भी न्यूज वाले कभी कभी बना देते हैं। एक और बड़ी चीज जो नाइट ऑफ टीवी सीरीज को इस टीवी सीरीज से अलग करती है वो ये कि नाइट ऑफ टीवी सीरीज में हमें जो एंडिंग देखने को मिलती है वो एक क्लोज्ड एंडिंग नहीं रहती, हमें एक परफेक्ट एंडिंग नहीं मिलती है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते एंडिंग से। एक तरीके से कंटिन्यूड एंडिंग होती है, मगर इस टीवी सीरीज में एक क्लोज एंडिंग दिखाई गई है। यहाँ पर हम सेटिस्फाइड होते हैं कि फाइनली मर्डर किसने किया है, गुनाह किसने किया है, क्यों मर्डर किया है, रीजन क्या था उसका। तो ये टीवी सीरीज उसे क्लोज कर देती है, हमें एक सेटिस्फैक्शन होता है ओके फाइन इसने किया, अच्छा इसलिए किया। ये जो स्टोरी है इसकी जो एंडिंग है और उस टीवी सीरीज की जो एंडिंग थी द नाइट ऑफ की, ये दोनों में ये फर्क था। फ्रैंकली स्पीकिंग पहले मैं ये टीवी सीरीज नहीं देखने वाला था, लेकिन काफी सब्सक्राइबर्स के बोलने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि यार इतने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे देखना चाहिए। मैंने देखना चालू किया, 2 एपिसोड के बाद में ऐसा था कि यार इसे तो कंप्लीट करना है। एंड ट्रस्ट मी सुबह 5:30 बजे मैंने ये कंप्लीट टीवी सीरीज खत्म की। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी टीवी सीरीज कितनी अच्छी थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस टीवी सीरीज को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। यस, आपने सही सुना है, मैं जस्ट बिकॉज ये एक रीमेक थी, मैं एक बहुत ही अच्छे टीवी सीरीज को मिस करने वाला था एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिडंट मिस इट। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू हॉटस्टार की क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 का। आपको हमारा ये टीवी सीरीज रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।